पिछले वीडियो में हमने रस और रस के अवयव यानी रस के अंग के बारे में चर्चा की थी, रस एवं रस के प्रकार। इस वीडियो में रस के प्रकार के बारे में डिटेल चर्चा की जाएगी। तो आइए देखते हैं रस के प्रकार। रस कितने प्रकार है? तो रस के 9 प्रकार हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। रस के प्रकार में श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस तीसरा, वीर रस चौथा, रौद्र रस 5वां, भयानक रस 6वां, विभत्स रस 7वां, अद्भुत रस 8वां और शांत रस 9वां रस। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है शांत रस, क्योंकि शांत रस जो है 9वां रस है। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए देख लेते हैं आगे। मूलतः 9 रस माने जाते हैं। मूलतः 9 रस माने जाते हैं, अतः रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें 9 रस कहा जाता है। रसों की संख्या कितनी है? तो रसों की संख्या 9 है और मूलतः 9 रस माने भी जाते हैं। इन्हें 9 रस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। लेकिन नोट आप लोग ध्यान दीजिए, नाटक में 8 ही रस माने गए हैं। मूलतः जो रस माने गए हैं वो 9 है और रसों की संख्या भी 9 है। उन्हें 9 रस के नाम से जाना जाता है। सबसे प्रसिद्ध है 9 रस। 9 रस के नाम से जाना जाता है। रसों की संख्या 9 है, जिन्हें 9 रस कहा जाता है। लेकिन नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं। आइए देख लेते हैं, इसके बारे में भी डिटेल में देख लेते हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता है आचार्य भरत मुनि। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि ने रसों की जो संख्या मानी है वो 8 मानी है। भरत मुनि ने केवल यहाँ पे लिखा है केवल 8 रसों की ही चर्चा की है। केवल 8 रसों की चर्चा की है। जिन शब्दों पे मैं जोर दे रही हूँ उन शब्दों पे आप लोग गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रस से संबंधित क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के रहते हैं। तो भरत मुनि ने केवल 8 रसों की चर्चा की है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की कितनी संख्या है? 8 है। लेकिन मूलतः कितने रस माने गए हैं? 9, जिन्हें 9 रस कहा जाता है। इस आगे देख लेते हैं। आचार्य भरत मुनि ने, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए इस बात को, आचार्य भरत मुनि ने 9वां रस शांत रस को प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। भरत मुनि के अनुसार जो 9वां रस है शांत रस, उसे भरत मुनि ने स्वीकार नहीं किया। प्रयोग की दृष्टि से भरत मुनि ने उसे स्वीकार नहीं किया। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 8 है। आइए आगे देख लेते हैं। भरत मुनि को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। काव्य शास्त्र में प्रथम आचार्य कौन थे? तो भरत मुनि है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए क्या लिखा है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। यह नाट्य शास्त्र में भरत मुनि का रस सूत्र है। इसका मतलब आइए देख लेते हैं। का मतलब यानी विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति का मतलब अर्थात विभाव, तो विभाव यहाँ पे है। अनुभाव, विभावानुभाव का मतलब है विभाव और अनुभाव। व्यभिचारी यहाँ पे है व्यभिचारी यानी संचारी भाव। संयोगाद्रस का मतलब संयोग से रस, द्रस यानी रस की निष्पत्ति होती है। इन तीनों के संयोग से, इन तीनों के मिलन से रस की निष्पत्ति होती है आचार्य भरत मुनि के अनुसार। इनके इस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। जबकि रस के 4 अंग हैं। अस्थाई भाव पहले नंबर पे है, फिर विभाव है, अनुभाव है और उसके बाद संचारी भाव है। लेकिन आचार्य भरत मुनि ने जो रस सूत्र की व्याख्या की है उसमें ये सिर्फ और सिर्फ 3 रस हैं। अस्थाई भाव वहां पे उल्लेख नहीं है। हम 4 हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव। और भरत मुनि ने जिसकी व्याख्या की है, भरत मुनि की व्याख्या में विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव यानी कि व्यभिचारी भाव है, अस्थाई भाव नहीं है। आइए देख लेते हैं भरत मुनि के रस सूत्र को। यहाँ पे कहीं भी अस्थाई भाव नहीं लिखा है। ये विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, व्यभिचारी यानी संचारी भाव। भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव का, रस के 4 अंगों में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि का रस सूत्र है जो ऊपर लिखा गया विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। कौन कौन से रस है आइए देखते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस,
विभद रस और अद्भुत। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। यहाँ पर शांत रस का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि के रस के प्रकारों में शांत रस का कहीं भी उल्लेख नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नोट, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अभिनव गुप्त ने 9वां रस, अभिनव गुप्त ने 9वां रस की खोज की है। जो शांत रस आया है वो 9वें नंबर पे है। इसकी खोज किसने की है? अभिनव गुप्त ने। आगे चलकर भी 2 रस आए हैं, वात्सल रस और भक्ति रस की कल्पना की गई। इस प्रकार रसों की संख्या कितनी हो गई? रसों की कल्पना 11 हो गई है। आते हैं, आइए आगे देखते हैं। 11 रसों के नाम। 11 रसों के नाम में भरत मुनि के 8 रस हैं, फिर अभिनव गुप्त ने 9वां रस लिया है शांत रस, उसके बाद वात्सल और भक्ति रस है। तो चलिए देखते, पहले नंबर पे श्रृंगार रस, दूसरे नंबर पे हास रस, तीसरे नंबर पे करुण रस, चौथे नंबर पे वीर रस, 5वें पे रौद्र, 6वें पे भयानक, 7वें पे विभद रस, 8वें पे अद्भुत रस, 9वें नंबर पे है शांत रस और 10वें नंबर पे वात्सल रस और 11वें नंबर पे भक्ति रस। बहुत से विद्वान वात्सल रस और भक्ति रस को श्रृंगार रस की श्रेणी में मानते हैं, तो इसलिए रसों की संख्या मूलतः मानी गई है 9 और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। रसों से संबंधित जितना डाउट था मैंने क्लियर कर दिया है। आशा करती हूँ आप सभी को रस और रस के प्रकार के बारे में कोई कंफ्यूजन